हमारा आज का कॉलम है सियासी जमात या फोर्स बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। और अब रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान कर दिया गया है। जवाज़ ये पेश किया गया है कि इस फोरम से खान साहब की रिहाई के लिए आईनी जिद्दोजहद की जाएगी। जवाब में कहा जा सकता है, ये जिद्दोजहद तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं? ऐसे सवालों के जवाब अफराद नहीं, तारीख के पास होते हैं। फोर्स, कमांडर, ये सब अल्फाज गैर सियासी हैं। इनका ताल्लुक अस्करियत से है। ये अल्फाज उसी दिमाग में ढल सकते हैं जो तशद्दुद पर यकीन रखता हो। हमारी तारीख में ये अल्फाज अजनबी नहीं, इससे पहले भी ये मजहबी और सियासी जमातों की लुगत में शामिल रहे हैं। हमारे यहाँ पहले एक जमात बनती है, फिर उसमें से कोई फोर्स नमूदार होती है। ये अक्सर डंडा बरदार होती है और इसे जलसों का इंतज़ाम सौंपा जाता है। मजहबी जमातें इस्लामी रंग देने के लिए हिज़्ब और हरकत जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करती हैं। अमन व अमान के जिम्मेदार इदारों के साथ ये जमातें जब बरसड़े पैकार होती हैं तो यही फोर्स हरावल दस्ते का किरदार अदा करती और तशद्दुद का हथियार उठाती है। फस्ताई हुकूमतें भी ये काम करती हैं। वो सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए कभी नत फोर्स बनाती हैं और कभी FSF। आज अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में एक नई फोर्स तैयार करने की बात हो रही है तो वाज़ेह है कि ये किसी आइनी जद्दोजहद के लिए नहीं है। इसके लिए तहरीक इंसाफ की तंजीम किफ़ायत करती है। ये फोर्स बनाने का एक मकसद जमात के अंदर एक ऐसा गिरोह तैयार करना है जो बज़ोर ज़ोर रास्ते और बाजार बंद कराए, रियासती नज़्म को तहोबाला करे, यहाँ तक कि हुकूमत इसका मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाए। बिलअल्फाज़ दीगर पसपा होकर इमरान खान साहब को रिहा कर दे। अली अमीन गंडापुर को लाने का मकसद ये था कि वो तहरीक इंसाफ को फोर्स में बदल देंगे। वो ये खिदमत सरंजाम ना दे सके तो आफरीदी साहब को लाया गया। सोच ये थी कि जो काम गंडापुर न कर सके ये करेंगे। सवाल यह है कि अगर वो भी कुछ न कर सके तो? इसका जवाब खान साहब के एक मुरीद दानिशवल देते हैं। वो हुकूमत को खबरदार करते हैं, अगर आफरीदी साहब को हटाया गया तो आने वाला इससे भी चंद कदम आगे होगा। यही दरअसल तहरीक इंसाफ की क़यादत का अलमिया है। वो एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है जहां से वापसी नहीं होती। 9 मई जिस हिकमत अमली का आगाज़ था उस पर पेशकदमी जारी है। ये इमरान खान साहब की अपनी सोच है। वो इनकलाबी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। उनकी लुगत सियासी नहीं, इसलिए उसमें मुकालमा, गुफ्तगू, तबादला ख्याल, जमहूरी रवायात जिसमें दूसरों के वजूद को तस्लीम करना शामिल है, उनकी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं। वो अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो गैर सियासी अनासिर से, और इसका एजेंडा भी यकनुक्ताई है। आप मेरी हिमायत करें और दीगर सियासी किरदारों को नीस्तो नाबूद करने में मेरी मुआवनत करें। इसीलिए अपनी गैर हाजिरी में जमात की क़यादत के लिए उनकी नज़रें इंतखाब पड़ती है तो गंडापुर साहब पर या आफरीदी साहब पर। यह हुस्ने इंतखाब दरअसल इजहार है कि वो किन खतूत पर अपनी जिद्दोजहद को इस्तेवार करना चाहते हैं। आफरीदी साहब इस सोच से वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्होंने फोर्स बनाने का फ़ैसला किया है। जो काम खान साहब चाहते हैं वो सियासी जमात नहीं, कोई फोर्स ही कर सकती है। ये हिकमत अमली दरअसल इनकलाबी तहरीकों से मुस्तार है। इसमें ची गोवेरा जैसे लोग हीरो हैं। ये तहरीकें बैरूनी इस्तेमार से आज़ादी के लिए बर्पा हुईं। ये गुरिल्ला जंग के हीरो हैं जिनका ताल्लुक इश्तराकी फ़िक्र के साथ था। यही फ़िक्र जब दाखिली सतह पर इक़्तिदार की जंग में फ़रीक बनी तो इसने सियासी जद्दोजहद के मुकाबले में इनकलाबी जद्दोजहद का तसव्वुर मुतारिफ़ कराया और इक़्तिदार के खेल में शरीक दीगर दाखिली क़ुव्वतों को भी गैर मुल्की गासिब क़ुव्वतों के मसल जाना और अवाम के सामने उन्हें इसी तरह पेश किया। इस्लाम की बुनियाद पर उठने वाली इनकलाबी तहरीकों ने भी यही हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान तबके को तागूत करार दिया। ये इस्तिलाह कुरान मजीद ने शैतान के लिए इख्तियार की है। शिद्दत इनकलाबी तहरीकों का इम्तियाज़ है। इनकलाबी तहरीक मोहतदिल नहीं हो सकती। अगर मुस्लिम हुक्मरान तागूत है तो तागूत से मुकालमा नहीं हो सकता, उसका खात्मा ही मतलूब है। ये है वो अंदाज़े नज़र जो सियासी हिकमत अमली से मुतसादिम होता है, और यही मामला दूसरी इनकलाबी तहरीकों का भी है। अब होना ये चाहिए था कि इनकलाबी जद्दोजहद की मुसलसल नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा सियासी जद्दोजहद की तरफ रुजू करती। इसका पहला मरहला मुआसिर सियासी जमातों से राब्ता है। अहले सियासत में हम नवा पैदा करना है, खुद को सियासी अमल में शरीक करना है। इसकी अफादियत हर सियासी जहन पे वाज़ेह है। इस सिमत में ना सिर्फ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि जमात की सफ़ों में अगर किसी ने ऐसा चाहा तो उसे भी नक्को बना दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब अब जो कुछ कह रहे हैं, बजाय इनकी बातों पर गौर के उन्हें मुखालिफ क़ुव्वतों का एजेंट बना दिया गया और उस दरवाजे ही को बंद कर दिया गया जो सियासी अमल की तरफ खुलता है। ये भी इनकलाबी तहरीकों का ख़ास तरीका है कि उनकी सफ़ों में जिसने भी सियासी हक़ाइक़ के एतराफ़ की दावत दी उसे तहरीक का गद्दार बना दिया गया। ये सलूक यासिर अरसात के साथ हुआ और पाकिस्तान में उनके साथ भी जिन्होंने जमात इस्लामी को छोड़ा और उसकी हिकमत अमली पर तनकीद की जसारत की।
سیاست میں غلط اور صحیح 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہوتے، یہاں بہت کچھ مبہم گرے ایریا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تحریک انصاف کا موقف درست ہے یا غلط، سوال یہ ہے کہ اس موقف کو منوانے کا سیاسی طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے جب ہم درست ہیں تو ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی۔ یہ غیر سیاسی رویہ ہے۔ سیاست میں حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قانون اور اخلاق کی بنیادی حیثیت ہے، اس کی تفہیم کا انحصار مگر ہمیشہ فریقین پر ہوتا ہے۔ وہ جس بات پر اتفاق کر لیں وہی درست ہوتی ہے۔ سیاسی ذہن بآسانی یہ بات سمجھ سکتا ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ انقلابی ذہن مگر یہ نہیں سمجھ سکتا۔ بدقسمتی سے یہ ذہن تحریک انصاف کی صفوں میں موجود نہیں، اور اگر ہے تو غیر مؤثر۔ ویلاگرز ایک حکمت عملی کے ساتھ ان کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں اور اسے اس باشعور نسل کی نظر میں ایسے گراتے ہیں کہ اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا اصل بحران داخلی ہے۔ یہ کہنے کو سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کی باغ ان ہاتھوں میں ہے جو انقلابی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ انقلابی سوچ کا 21ویں صدی کا ماڈل ہے جو اس نظریاتی پختگی سے خالی ہے جو 20ویں صدی کے انقلابیوں کا امتیاز تھا۔ یہ سیاسی جماعت کو فورس میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ رویہ اس جماعت کو کس انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ اگر لوگ آفریدی صاحب کے جانشین کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں تو جانا جا سکتا ہے کہ کون سی سوچ پنپ رہی ہے۔ آفریدی صاحب کی حکمت عملی اب یہ معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ اگر سڑکوں پہ نہیں نکلتے تو کم لوگوں کو فورس بنا کر وہی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے محبان کو سوچنا چاہیے کہ جب سیاسی جماعتیں فورس بن جاتی ہیں تو فورس باقی رہتی ہے نہ جماعت۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.